हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये हमारा सेकंड लॉ है। हमारा जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको हम पढ़ चुके हैं। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रपोर्शन के अनुसार कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है, कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं। सेम एलिमेंट होते हैं, चाहे उनका जो सोर्स है उस कंपाउंड का, चाहे वो सोर्स है चाहे वो डिफरेंट हो, पर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और उनके बीच का जो रेशो होता है, उनके बीच का जो रेशो होता है, रेशो बाई मास, उनके बीच का जो रेशो बाई मास होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, मीन्स कांस्टेंट रहता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास वाटर है और उसका जो सोर्स है वो अलग अलग है। एक हमारे पास जो वाटर है उसका जो सोर्स है सी वाटर हो गया, हमारे पास समुद्र में से हमने पानी को लिया है। दूसरा जो हमारा वाटर है वो रिवर वाटर है। तो आप देख रहे हो जो वाटर है उन दोनों का सोर्स अलग अलग हो गया है। एक का जो सोर्स है वो सी हो गया है, एक का जो सोर्स है वो रिवर हो गया है। अब दोनों केस के अंदर जो वाटर होता है उसका जो फार्मूला होता है वो सेम ही रहेगा, H2O। तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनका अगर आप रेशो निकाल रहे हो, रेशो बाई मास निकाल रहे हो, तो इनका जो रेशो होगा वो भी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। और वो रेशो हमारा हो जाएगा 2:16, तो 1:8 हो गया है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी 2:16 और इसका भी जो रेशो होगा वो 1:8। तो हमने देखा कोई भी कंपाउंड, कोई भी सेम कंपाउंड, चाहे उनके जो सोर्स है वो डिफरेंट हो, फिर भी उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे और उनका जो रेशो होगा बाई मास वो भी हमेशा सेम होगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। काफ़ी इजी लॉ है। अब हम इसके न्यूमेरिकल चेक करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा न्यूमेरिकल देखिए बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल दिखने में बड़े होते हैं, वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, उनको बस समझ में आना चाहिए आपको। अगर न्यूमेरिकल की आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये बोल रहा है 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बोला है जो हमारा 6.488 ग्राम जो लेड है वो कंबाइन कर रहा है 1.022 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। मीन्स ये दोनों दोनों हमारे क्या हो गए हैं, रिएक्टेंट हो गए हैं टू फॉर्म लेड प्रोक्साइड। तो जो हमारा लेड प्रोक्साइड है वो हमारा क्या हो गया है, प्रोडक्ट हो गया है। ये बात आ गई समझ में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो इक्वल होगा टोटल प्रोडक्ट मास ऑफ प्रोडक्ट की। तो इन दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका टोटल मास हो जाएगा। अब देखिए आगे, लेड प्रोक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग। ये हमारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था। अब हमारा एक्सपेरिमेंट सेकंड आ गया है। जो लेड प्रोक्साइड है यहां पर जो बना था उसको आप अलग तरह से भी फॉर्मेशन कर सकते हो बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड इट वाज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड प्रोक्साइड इज 13.38। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास लेड प्रोक्साइड था उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज दे दी है। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्लू दे दिया है, अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 13.38 है, अगर हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर भी जो परसेंटेज अगर वो सेम आ जाए, दोनों की सेम हो जाए, तो हमारा जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो प्रूव हो जाएगा और ये जो डाटा है वो इसको इलुस्ट्रेट करेगा। अब देखिए सबसे पहला तो हमें जो परसेंटेज है सबसे पहले हम उसको निकालेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो मास होगा लेड प्रोक्साइड का
लेड प्रोक्साइड का जो हमारा मास हो जाएगा वो दोनों रिएक्टेंट के इक्वल हो जाएगा। प्रोडक्ट का जो मास होता है वो टोटल मास होता है रिएक्टेंट के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो लेड प्रोक्साइड था, तो हमारे पास रिएक्टेंट हो गए 6.488 प्लस 1.002 हो गया है। इन दोनों का टोटल अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 7.490 ग्राम। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें ये पता चल गया जो टोटल जो हमारा प्रोडक्ट बना था लेड प्रोक्साइड, उसका जो टोटल मास है वो हमारे पास कितना हो गया 7.490 ग्राम हो गया है। अब देखिए हमने निकालना क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज इस टोटल के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे पास। देखिए 1.002 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ना लेड प्रोक्साइड के अंदर, तो 7.490 ग्राम लेड प्रोक्साइड कंटेन्स 1.002 ग्राम ऑक्सीजन। 7.490 ग्राम के अंदर 1.002 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 के अंदर कितनी हो जाएगी हमारे पास, हमें परसेंटेज निकालनी है इसकी। 1.002 अपॉन में 7.490 और 100 ग्राम के अंदर अगर आप निकाल लोगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाएगा 13.38 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है 13.38 ग्राम, मींस परसेंटेज भी इसकी कितनी हो जाएगी, जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर वो भी हमारी कितनी हो जाएगी 13.38%। अब देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की परसेंटेज और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट की जो परसेंटेज जो गिवन है वो दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम है तो हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूव हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अगर अब हम देखते हैं हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है उसको चेक करते हैं। अब देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले लैंग्वेज को समझिए, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो न्यूमेरिकल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब सेम यही इसी केस के अंदर देखिए 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ द नाइट्रेट गिव्स 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहां पर ये देखिए समझिए, जो 2.16 ग्राम कॉपर मेटल है जब हम उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो आप ये बोल सकते हो 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर कितना प्रेजेंट है 2.16 ग्राम। अब देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बोल रहा है 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन विद रिड्यूस हो रहा है हमारा हाइड्रोजन गिव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। अब देखिए इसके अंदर 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड के अंदर यहां पर दे दिया है कॉपर 0.92 ग्राम दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमारे लॉ को प्रूव करिए। तो सबसे पहले देखिए हम जो गिवन चीजें उन्हीं को देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए हम परसेंटेज निकालेंगे कॉपर की। अगर दोनों के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो परसेंटेज कॉपर की सेम आ जाएगी तो हमारा लॉ प्रूव हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर मिला था। इसके अंदर जो परसेंटेज है इसके अंदर जो कॉपर प्रेजेंट है वो कितना है 2.16 ग्राम। तो 2.16 नहीं, इसको आप ऐसे लीजिए 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स 2.16 ग्राम कॉपर। तो 1 के अंदर कितनी हो जाएगी यहां पर 2.16 अपॉन में 2.70 और 100 के अंदर निकाल लीजिए आप मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास आ जाएगी। तो 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम के अंदर 80 ग्राम कॉपर है, तो बाकी क्या होगा, बाकी हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्साइड आया तो ऑक्सीजन तो है ही। तो कॉपर तो हमारा हो गया हमारे पास कितना 80 और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा ये बोल रहा है कि 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अंदर हमारे पास जो कॉपर है 0.92 ग्राम है।
तो हमारे पास 1.15 के अंदर हमारे पास कितना दे दिया है, 0.92। अगर आप 100 में से निकालोगे इसका तो 0.92 अपॉन में 1.15 इंटू 100, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 80% के आसपास जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो 80, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी आपकी 20। तो दोनों केस के अंदर जो रेशो आ रहा है एलिमेंट्स के बीच का, वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर रेशो सेम आ रहा है तो सिंपल बात है, ये हमारा जो ये लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यहाँ पर प्रूव हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के हमारे जो लॉ है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप इस लॉ के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।